अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत में जो हलचल जारी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही अपने कल के वीलॉग में भी बताया कि सियासी मंजरनामा तब्दील होना शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि निज़ाम को एक रिवर्स गियर लग गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब हमें चीज़ें बदलती हुई महसूस होंगी। और ऐसा लग रहा है कि कोई वाकईतन न्यूट्रल होना शुरू हो चुका है, न्यूट्रल हो रहा है। वो कोई खुशी से न्यूट्रल हो रहा है या फिर अब इस हुकूमत का बोझ इतना है कि इसको मजीद सपोर्ट करना उसके लिए मुश्किल है। ये खैर एक अलग बहस है और इस पर किसी अलग वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक अनकंडीशनल और आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो इस हुकूमत की सपोर्ट थी, शायद वो करना अब किसी के लिए भी उतना सूटेबल नहीं रहा है, उतना उसके भी मफाद में नहीं रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि MQM जब भी कभी कोई फैसला करती है तो आप समझ लें कि वो फिर फैसला कहाँ से होता है और वो इशारा होता है कि अब हवाएं किस रुख बदलने वाली हैं। MQM की जानिब से हमने देखा कि पहले एक अहम इजलास हुआ जिसमें ये कहा गया कि जी हम मुत्तहिदा जो है वो वफाकी हुकूमत से अलग भी हो सकती है। बल्दियाती इंतखाब जो कराची और हैदराबाद में होने, उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना प्रेशर में है मुत्तहिदा, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हल्का बंदियाँ करंटली हैं उससे उनका वोट बैंक कम कर दिया गया है और वो समझते हैं कि वो ये इलेक्शन हार जाएंगे और इस वजह से वो इकट्ठे होने के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो इलेक्शन में जाएं और बल्दियाती इंतखाब में मुकाबला करें, अवाम का भी और उसके साथ साथ दीगर मुखालिफ सियासी जमातों का भी। लेकिन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव के बावजूद, सिंध हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद और इसी तरह से मुख्तलिफ जो कोर्ट्स को दरवाजे खटखटाए गए, हर मुमकिन तरीके से जो बल्दियाती इंतखाब के इल्तवा की दरख्वास्त थी उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए ये ऐलान किया है कि 15 जनवरी को ही ये इलेक्शन होने जा रहा है। और अब अल्टीमेटली तमाम सियासी जमातें पीपल्स पार्टी समेत इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। MQM अब इस हवाले से गौर फिक्र में थी और फाइनली अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो भी इंतखाब में हिस्सा लेगी। अब उन्हें इसका कितना फ़ायदा होता है मुझे तो बहुत कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल 11th आवर ये फैसला कर रहे हैं कि वो इंतखाब में जाएंगे, तो ना तो वो प्रॉपरली कैंपेन कर सके हैं, ना प्रॉपर अपने कैंडिडेट्स, और अभी 4 दिन पहले तो वो सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो आपस में मिलकर जो एक उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना था अपनी यूनिटी का कि सीट एडजस्टमेंट, अच्छे कैंडिडेट्स मिलजुल के सारा गौर फिक्र करके करते, वो सारी तैयारी का उन्हें मौका ही नहीं मिल सका। और अब बिल्कुल 11th आवर जो है वो उनको कूदना पड़ रहा है उस मैदान में जिसमें कि वो कूदना नहीं चाह रहे, जबकि उनकी तैयारी अभी है ही नहीं। इस वजह से वो दूसरी जानिब जो इसके बल्दियाती इंतखाब के हवाले से बाकी सियासी जमातें हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो और या फिर वो पीपल्स पार्टी, वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। पीपल्स पार्टी का तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें चांस है कि वो बड़ा कोई सरप्राइज़ कर दे। कुछ पॉकेट्स ऐसी ज़रूर हैं कराची में जहाँ पर वो अपना बंदे ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस वक्त ज़ोर दिखाई दे रहा है नाजरीन, जो मुकाबला है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। आयरॉनिकली जमात इस्लामी ने बड़ा रिकवर किया है कराची में, बड़ा गेन किया है और बड़ा इम्प्रूव किया है और उन्होंने वहाँ पे बड़ा काम भी किया है। काम इन द सेंस कि उन्होंने जो अपना इंटरेक्शन है, जो पेनिट्रेशन है, जो वर्कर सतह पे उनकी तंजीम साजी थी, जो डोर टू डोर उनकी मुहिम थी, फिर इंतखाब करवाने के लिए जो उनकी जिद्दोजहद थी, भले फिर वो धरने की सूरत में हो, भले फिर वो कोर्ट्स में जाने की सूरत में हो, भले वो सिंध हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की जिसको आप कह लें कि महाज पर हो, उन्होंने हर महाज पे ये मुकदमा लड़ा है। और यही वजह है कि हमें नज़र आ रहा है कि बल्दियाती सतह पर जमात इस्लामी काफ़ी ज़्यादा कराची में इम्प्रूव कर गई है और काफ़ी उसकी चांसेस हैं कि वो अपने अच्छे उम्मीदवार लाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जनरल जो वेव है उसका फ़ायदा उन्हें बल्दियाती इंतखाब में भी मिलने जा रहा है और जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, जो एक जनरल उनका एक नैरेटिव की एक आपको मालूम है कि सपोर्ट इस वक्त बनी हुई है, तो उसका फ़ायदा इसमें भी होगा इन्हें। और यहाँ पर वो पहले से कैंपेन भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा कि जो मुख्तलिफ इलाकों में मेंबर साजी मुहिम हुई उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, बड़े जोशो खरोश से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी हद तक यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग भी है और अच्छी पोजीशन में भी आ सकती है। तो जमात इस्लामी और PTI के कैंडिडेट ही सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, जबकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर होंगे या फिर इसी तरह से कहीं पीछे ही होंगे। MQM का चांस बड़ा कम नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो एक तो ज़ाहिर है कि उस तरह उनकी मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा
ख़राब हो चुकी है अवाम में, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर ना तो तैयारी की है और ना ही उन्होंने प्रॉपर कैंपेन की है। और दूसरी जानिब जो MQM का एक बड़ा फैक्टर होता था अल्ताफ़ हुसैन का, वो भी अब उनके साथ नहीं है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फिर भी एक वीडियो पैगाम में, जो MQM के लोग हैं, उनके अभी तक सपोर्टर हैं, अल्ताफ़ हुसैन के मानने वाले हैं, उनको ये पैगाम दे दिया कि आप बॉयकॉट करें, आप किसी को भी वोट ना डालें। तो फिर इस वजह से जो MQM का कोई महाजिर वोट उन्हें पड़ सकता था, उसका भी चांस कम नज़र आ रहा है। तो बहरहाल खसारा नज़र आ रहा है MQM की कलाबाजियों का। अब MQM ने ये तो फैसला कर लिया है कि वो बल्दियाती इंतखाब तो चारों नाचार लड़ेंगे, लेकिन उनके जो नाराज़गी है वो बहरहाल वफाकी हुकूमत हो या फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, दोनों सूरतों में बरकरार है। और वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोशिश पूरी नहीं की ये इलेक्शन को मुलतवी करने की, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कोई चालबाजी की है। इसमें किसी हद तक सदाकत हो भी सकती है कि पीपल्स पार्टी ने पहले तो यही कहा था कि हम इलेक्शन में जाएंगे, फिर जब MQM ने नाराज़गी का इजहार किया तो फिर एक आध दफ़ा दो दफ़ा ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, इदारों से भी ख़त लिखवा दिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर इलेक्शन में जाने के लिए वो तैयार भी थे। तो जो MQM है उसका ये मानना है कि अगर पीपल्स पार्टी एक ऑर्डिनेंस खाली जारी कर देती कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन ना होता कि उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर लेता। तो MQM का ख्याल ये है कि उनको पूरा मौका नहीं दिया गया, जानबूझकर शायद उनके साथ ये हैंड किया गया है। इसमें सदाकत हो भी सकती है, और ये हो भी सकता है कि पीपल्स पार्टी ने की भी हो कोशिश कि चलो भाई रुक भी जाएं तो तब भी ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान बहरहाल MQM का ही हुआ है। पीपल्स पार्टी जाती इलेक्शन में या इलेक्शन ताखीर से होते, दोनों सूरतों में उनकी पोजीशन वही होती जो कल आपको नजर आ जाएगी, लेकिन MQM को यहाँ पे खासा नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान की वजह से क्या वो इत्तेहाद से ही अलग हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जो सीधा सीधा असर है वो पूरी मुल्की कौमी सियासत पर पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि नंबर गेम जो है वो बड़ी क्लोज है। 172 अरकान चाहिए हैं वजीर आजम के एतमाद के वोट के लिए, और खान साहब अब ये नई प्लानिंग के तहत तय कर चुके हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम को, एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। आप देखिए बड़े मजे की गेम है। इमरान खान साहब हर वो तरीका कर रहे हैं जो उनके साथ आजमाया गया, हर वो हथकंडा जो इनके साथ इनके खिलाफ आजमाया गया, उसी तरीके से उन्हीं चालों के साथ इनको मात दे रहे हैं। आपने देखा कि उनको रात को 12 बजे अदम एतमाद के वोट के जरिए निकाला गया, तो उन्होंने भी पंजाब में एतमाद का वोट रात 12 बजे ही लिया। और अब जब इन्होंने यहाँ पर यह चाल चली कि गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने के लिए एक टेस्ट में डाला गया परवेज इलाही साहब और PTI की हुकूमत को, तो अब खान साहब भी उनके खिलाफ यही चाल चलने वाले हैं, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से उन्हें भी यानी शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर नंबर गेम बड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि 13 आज़ाद उम्मीदवार हैं नाज़रीन, 13 आज़ाद उम्मीदवार। और हमने पंजाब असेंबली में भी देखा कि एक आज़ाद उम्मीदवार ने परवेज इलाही साहब को वोट दिया, और फिर ये 186 का जो नंबर था वो पूरा हुआ। तो यहाँ पर भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ये लोग 13 में से कोई 5-7 भी आज़ाद उम्मीदवार तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप समझ लिए कि ये जो वफाकी हुकूमत है ये भी गई। अब अगर ये नहीं वो कर पाते, तो तब भी अगर MQM के 7 लोग अलग हो जाते हैं, MQM अल्टीमेटली इस फैसले पे पहुंचती है कि हमें वफाकी हुकूमत से अलग होना है, तो तब भी ये गेम नंबर गेम उनके हाथ से निकल जाती है। और जो तीसरी ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो ये है कि अब ये खबर बड़ी मुस्तनद ज़राए से आ रही है कि 5 से 7 लोग जो हैं PMLN के, वो PTI के साथ राब्ते में हैं, और उन्होंने PTI को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़े तो फिर वो इस सूरत में गैर हाजिर रहेंगे और एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब को नहीं देंगे। तो ऐसी अगर किसी यकीन दहानी के ऊपर सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि एतमाद का वोट लें, तो नंबर्स पूरे करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। और हालिया इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि शहबाज शरीफ को इस टेस्ट में डाला जाएगा, उन्हें टफ टाइम दिया जाएगा। तो अब बज़ाहिर हमें यही नजर आ रहा है कि अगले हफ्ते में किसी भी लम्हे जैसे ही उनको ये एश्योरेंस हो जाएगी कि इनके पास अब नंबर पूरे नहीं हैं, सदर आरिफ अलवी जो है ये कार्ड खेलेंगे और एतमाद के वोट के लिए उन्हें कहेंगे। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब भी मुतहरिक होकर फौरन लाहौर पहुंच गए हैं, और उधर से मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की वीडियो लिंक पर भी एक मीटिंग हुई है, और हर कोई जो इस वक्त अपने अपने सफ़बंदियाँ हैं वो करते हुए हमें नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा है कि जनाब हम ठीक है, अगर ये असम्बलियाँ तहलील करते हैं KP की, और नवाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की भी इवन, तो इन दोनों सूरतों में हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी आम इंतखाबात नहीं होंगे, सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात होंगे। अब जब इंसान बिल्कुल गलत फैसलों पर गलत फैसले, गलत फैसलों पर गलत फैसले करता चला जाता है, तो फिर उसका वही हाल होता है जो इस वक्त PMLN का हो रहा है।
और अभी भी ये अपने गलत फैसलों से सीख नहीं रहे हैं, बल्कि जिद हट धर्मी और फिर डर और खौफ के नतीजे में गलत पे गलत फैसले लिए चले जा रहे हैं। ये भी एक ऐसा ही गलत फैसला है, क्योंकि इसका नुकसान इन्हें जब भी कौमी असम्बली के इंतखाब होंगे उसमें होगा। अगर सूबों में पीटीआई हुकूमत बनाने में और एक मजबूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बड़ा आसान होगा ये नशिस्तें निकालना, ज़्यादा तादाद लेना जीतने के लिए, जबकि पीएमएलएन के लिए उतना मुश्किल हो जाएगा कि अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो कैसे वहाँ से अपने एमएनएज इलेक्ट करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि जो मोरल एक इनके वोटर सपोर्टर का इस वक्त डाउन है, जो इनकी अपनी लीडरशिप का डाउन है, क्योंकि इनकी अपनी लीडरशिप तो यहाँ पे है नहीं है, और ऊपर से वो कहते हैं ना, आपने सुना हुआ है, जो डर गया वो मर गया। तो वो हाल है कि डर डर के मोरल बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि आप इस वक्त मुर्दा किस्म की इनकी पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने हाल ही में ऐलान कर दिया जी कि अब वो वापस नहीं आएंगे। मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, तो नवाज शरीफ साहब की ये चीखो पुकार अभी भी जारी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक कि वो चाहते हैं कि उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हो और लाखों करोड़ों का हुजूम उनको लेने के लिए आए। भाई पहले आप ऐसे काम तो कर लें कि कोई ये वाली सूरत हाल हो। लेकिन ख्वाब तो देखने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब को लंदन की हवाओं में ये बिल्कुल एहसास नहीं है, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुश्किल हालात फेस करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि भाई कोई मुश्किल पड़े उनके ऊपर, तो वो चाहते हैं वो वहाँ बैठ के ठंडी फिजाओं में सुकून के साथ उनके इक़्तिदार जो है उनकी झोली में गिर जाए और बस उन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा होता नहीं है। बहरहाल ये उन्होंने फैसला किया कि मरीम नवाज साहिबा को भेजें, वो थोड़ा सा तंजीम साजी भी करें और उसके साथ साथ थोड़ी सी पॉलिटिक्स उनकी जान डालें, पीएमएलएन की कुछ इधर उधर साजबाज करके डील करके उनके मामला तय करें, केसेस ख़त्म करवाएं मियाँ साहब के। तो फिर उसके बाद मियाँ साहब के लिए कोई रेड कारपेट का बंदोबस्त करें, तो फिर शायद उनकी तशरीफ़ आवरी हो जाए और वो कोई इस सरजमीन पर कदम रंजा फरमा लें। अदरवाइज़ तो उनका कोई मूड नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ, आके कोई मेहनत करें, कोई पार्टी को चलाएँ, कोई जलसे जुलूस करें। तो कोई नवाज शरीफ साहब का ऐसा मूड नहीं है। तो ये सूरत हाल है जनाब। एक और जो इसमें मैं चीज़ कह लूँ कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि खान साहब ने यह भी तय किया है कि जो केपी असम्बली है वो फौरी तौर पर नहीं बल्कि एक हफ्ते बाद तहलील की जाएगी। इस पर अभी थोड़ा सा डिस्कशन हो रही है मजीद, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अब ये फैसला हुआ है कि इससे पहले कौमी असम्बली के ऊपर एक कारी वार किया जाए और उसके बाद वहाँ से शहबाज शरीफ साहब को हटाने के बाद केपी असम्बली को तहलील किया जाए। उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो कौमी असम्बली के इंतखाब के हवाले से राह हमवार करनी है, तो इसमें इस वक्त उनके पास अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके ऑलरेडी नाराज़ हैं और इशारे दे रहे हैं। तो फिर इस तरह अगर होता है तो फिर सारा मुल्क एक साथ ही इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। दूसरी इसकी एक वजह यह भी है कि खान साहब को यह भी बताया जा रहा है कि अगर दोनों असम्बलियाँ एक साथ डिज़ोल्व कर दी जाएँ तो फिर फौरी तौर पर जो वफाकी हुकूमत है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की तरफ जाएगी और कुछ ऐसी इनके ऊपर सिचुएशन हो सकती है कि फिर से इनको 25 मई वाली सूरत हाल का सामना करना पड़े, यानी कि इनके कारकुनान पर, इनके लीडरान के ऊपर मुकदमे और गिरफ्तारियां और ये सब कुछ छापे वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाए। तो इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए ये भी एक ज़रूरी है कि एक सूबे की अगर हुकूमत उस वक्त तक पास हो जब तक कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर भी सब लोगों के लिए एक सेफ हेवन रहेगा वो सूबा। तो शायद इस वजह से भी एक थोड़ा सा उसको डिले किया गया है कि उससे पहले हम अपनी सियासी वार सारे चल लें और उसके बाद ही फिर केपी असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि वो तो घर की बात है, उसके लिए कोई इतनी खास उन्हें टेंशन नहीं है। तो अब ये सारी प्लानिंग है जी। तो 2-3 चीज़ें आइंदा दिनों में बड़ी डिसाइसिव होने वाली हैं। एक तो ये कि MQM क्या फैसला करती है, और फिर ये कि ये कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो PTI है वो कब तक जो PMLN के लीडर्स हैं, या समझ लें आपके जो उनके MNAs हैं या फिर इनके इत्तेहादी हैं, उनको तोड़ने में कामयाब होती हैं। तो उसके बाद ही फिर शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी जो है वो हिलने लगेगी और फिर मुल्क जो है अल्टीमेटली आम इंतखाबात की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसमें अभी कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इनके लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।